सच्ची नारायण नरपत नमस्कार। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तार। सतगुर मेरा बिहमोता, सतगुर मेरा सच्चा साज। सतगुर मेरा पुरख विधाता, सतगुर मेरा सबस का दाता। सतगुर मेरा पुरख विधाता, गुर जैसा नाही कौ देव। जिस मस्तक भाग सो लागा सेब। बेशुमार अथाह अगणित अतुल, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। हाज़िर हजूर ज़हरा ज़हूर सर्व कला भरपूर चवर छतर तखत दे मालक, रूहानियत दे भंडार बरदो आलम शाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन मुकद्दस हजूरी अंदर श्री हरकृष्ण ते आई है। जिस डठे सब दुख जाए, आप संगत दो रोज़ा श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के पावन प्रकाश दिहाड़े नूं मुख रखदिआं ये गुरमत समागमां की हाज़री भर रहे हो। दूसरे दिन की हाज़री आप संगतां दे नाल सतगुर जी के जीवन, गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का सिद्धांत सांझ पाउण का सुभाग झोली पिया। आप जिन्हें गुरु दरबार में मौजूद हो, क्योंकि ये गुरु नानक सोसाइटी जमुना पार इन्हां सारे मौतबार सज्जणा ने रल के आप संगतां दे उधार वास्ते, इस इलाके दे भले वास्ते गुरु पातशाह जी के जीवन नूं मुख रखदिआं, प्रकाश दिहाड़े नूं मुख रखदिआं कथा कीर्तन का समागम रचिया। सो सतगुर ने बड़ी कृपा की है, जिथे कल भी बेअंत संगतां ने इतिहास नाल, बाणी नाल ते कीर्तन नाल जुड़ के लाहा खटिया। अज भी दूजे दिन आप संगत जुड़े हो। विचार आरंभण तो पहला कोई भी रसना वांझी ना रहे, दोवे हाथ जोड़ के गज के गुरु बख्शे फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के कल दे जो असी लड़ीवार इतिहास दे तवारीख दे पन्नियां विचों आप संगतां दे सामने मुख इतिहासक पक्ष रखे सन, वो सन कि सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी का 1656 तो लैके 1664 तक का समा ये सिख इतिहास के पन्नियां दे विच सतगुरु जी की बख्शिश भरे जीवन, सतगुरु जी दीयां सिक्ख्यावां, सिक्खी दे सिद्धांत, सिक्खी का प्रचार ते खास करके सिख की जिहड़ी रहनी बहनी है उहदे उत्ते गुरु हरकृष्ण साहब जी ने बड़ा जोर दिता। ये बाबत असी कल नूं 5 चीज़ां विचारियां सन कि सतगुरु जी ने सब तो पहला केसां की बेदबी की सब तो वड्डी रोक लाई। ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ कि सतगुरु जी ने केस क्यों कतल करन तो मनाही की ते किहड़ा
सतगुरु जी के सन्मुख बैठा सी ते उन्होंने सतगुरु जी ने जीवन उपदेश दिता। दूजा, सतगुरु जी के दर ते बहुत सारे मुसलमान पीर फकीर ते सिद्ध जोगी आके इकट्ठे हुए गुरु हरकृष्ण साहब के दर ते। इथों तक एक सिद्ध के जत्थे का नाम मिलता है रेबा नाथ। रेबा नाथ गुरु हरकृष्ण साहब जी के दर ते आके अपने टोली के नाल नाथां दी ते सिद्धां दी गुरु हरकृष्ण साहब जी की ते गुरु घर की शोभा गा के गया। कल 4 पीरां का जिक्र किया सी। एक रोशन ज़मीर बड़ा वड्डा पीर फकीर है जिहड़ा गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं इस्तकबाल करदा सी ते कदम बोसी करदा सी, कदमां नूं चुमदा सी। ते 3 पीरां का जिक्र किया, एक नूरदीन, दूजा मुहम्मद बख्श ते तीजा माला शेख। सिर्फ सिख इतिहास विचों ये 3 पीर फकीर ऐसे होए जिहड़े गुरु हरकृष्ण साहब को आके कहते कि खुदाई दीदार मिलणगे। ते सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने उन्हां दी आमद ते आख्या उन्हां प्यारा रब उन्हां जोगई। बड़े खुश होए कि ऐसा कोई दर नहीं सुनिया कि असी मुसलमान है हाँ, पर असी नहीं सी सोचा कि कोई ऐसा दर होएगा कि जिस दर ते आके सानू सत्कार मिले। ते अगों देखते हैं कि हिंदू धर्म नूं मनण वाले सिद्ध भी बैठे, जोगी भी बैठे, नाथ भी बैठे ते पंडित ब्राह्मण भी बैठे। कहते किड्डा असीम वड्डा घर है जिथे सारी सिजदा कर रहे हैं। उन्होंने पूछा खुदाई दीदार, ते गुरु हरकृष्ण साहब महाराज कहते एक कोई काम करो पीर जी, नूर मुहम्मद माला शेख ते मुहम्मद बख्श नूं, नूरदीन माला शेख ते मुहम्मद बख्श नूं किहड़ा काम? तहकीक दिलदानी, जिन्हों बाणी कहती बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माए, ये जो दुनिया सिहर मेला दस्तगिरी ना है। हुण इन्हां तिन्हां ने बड़ा प्रचार किया। ते दूसरा बड़े सारे जिहड़े धूणे गुरु हरगोबिंद साहब जी ने 5 धूणे थापे सन, उन्हें विचों एक धूणा जिहड़ा सी गुरु हरकृष्ण साहब जी के समय सिੱਖੀ का प्रचार प्रसार बहुत करता रहा। अच्छा, एक जिक्र होर कल किया कि सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने 2 काम पूर्ण रूप से विरोध किया। पहला काम कुड़ी मार, कि इस दर ते कुड़ी मार नूं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। गुरु घर दे विच उहदे लई कोई माफ़ी नहीं है। हाँ जी, गुरु रहम करे वो सिख फिर चंगे रस्ते ते तुरे, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरद स्वामी संधा। ते दूजा काम सतगुरु जी ने विचार धोखेधड़ी ते किसी का हक मारना, ये बड़ा डट के सतगुरु जी ने पैरा दिता। आओ इत्थों ही साखी शुरू करिए। सतगुरु गुरु गोबिंद साहब महाराज जी तो फिर गुरु हर राय साहब महाराज जी तक, तो गुरु हर राय साहब तो गुरु हरकृष्ण साहब जी तक कीरतपुर सिੱਖੀ का गढ़ बन गया सी। इस कीरतपुर की धरती ते दूर दुराडे तो दुनिया के लोग आके सिजदा करन लग गए। कल जिक्र किया लम्बे देश तो सिख संगत आईयां, जिन्हों असी अटक कहने, पेशावर कहने, चाइना के बॉर्डर तक। और पंजाब कला वो इलाका नहीं दुआबे का जां पहाड़ी कि जिहड़ा गुरु हरकृष्ण साहब के सिजदे नूं आ रहा है। माझा, मालवा, दुआबा, पुआधी, ये सारा इलाका गुरु हरकृष्ण साहब जी के चरणों से आके चुकया। तो जब शोभा वधनी शुरू हुई ना गुरु हरकृष्ण साहब की, तो रोपड़ का ना एक जमींदार सी बड़ा वड्डा, उसका नाम सी राजा राम। वो सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के दर ते आया, तो सतगुरु जी ने कहा इनू अंदर नहीं आउण देना। ये इतिहास है। उन्हें पूछा सतगुरु जी मेरे तो की पाप हो गया? गुरु हरकृष्ण साहब कहते एक नहीं होया, तेरे तो सैकड़े पाप हो गए। एक बार नहीं, तू किन्नी वारी कुड़ी मार दा पाप अपने सिर ते चक्की फिरदा। ये गुरु हरकृष्ण साहब जी ने रोपड़ का रहने वाला राजा राम सरपंच सी, बड़ा वड्डा उहदा ठाठा बागा सी, दुनिया उन्हों मंदी सी। तो उन्हें गुरु हरकृष्ण साहब जी के दर से बड़े दान दिते, तो पहला दान के गड्ढे भेजे, तो फिर बड़ी धौण नूं अकड़ के आया मैं आया। सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब ने कहा इस दर से कबूलीयत नहीं है। रोपड़ का सरपंच कहता मैनू सतगुरु जी शरण दे विच मारे, कहते पहला पाप छड्ड,
सारे पिंड दे विच तुसी कुड़ियां नूं जमदियां नूं खूह 'च सुੱਟ दिंदे हो, कुड़ी मार कुखां विच मारदे हो। ये गुरु नानक साहब के दर ते कबूल नहीं होएगी। राजा राम सरपंच ने गुरु हरकृष्ण साहब तो खिमा मंगी। खिमा मंग के सतगुरु जी ने कहा कि अज तो बाद ये पाप नहीं करना, क्योंकि इस दर ते सो क्यों मंदा आखिया जित जम्मै है राजान। इस दर ते के भंड का जिक्र सतगुरु गुरु नानक साहब ने किया है कि भंडो होवै दोस्ती, भंडो चला राह कि दुनिया के सारे रिश्ते नाते औरत तो शुरू होंदे हैं। बच्चियां नूं मार के रिश्ते किवें निभावांगे? एक माँ औरत है, एक पत्नी औरत है, एक सस औरत है, एक दादी औरत है, एक नानी औरत है। किन्नियां रिश्ते दे विच निभण वाली एक औरत ते ओदा कतल नहीं बर्दाश्त होएगा। ये जब सुनिया ना सतगुरु जी के दर से ये प्रचार हो रहा है, गुरु की संगतां विच दूर दुराडे प्रचार हो गया कि अज तो बाद कोई कुड़ी मार ना करे, गुरु नानक साहब के दर की खुशी नहीं लेगा। एक साखी होर चली, जब सतगुरु जी ने मनाही करती ना कि कोई केस कतल नहीं करेगा, कोई नशा ते कल भी जिक्र किया तंबाकू नोशी ते हुक्का, ये सतगुरु जी ने सख्त पहरा लाता सी, किसी को प्रमाण नहीं है गुरु के दर से आना। एक भाई गेंदा का जिक्र मिलता है। भाई गेंदा सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी के दर से आया। भाई गेंदा करदा सी नशा, नशा करके वो तंबाकू नोशी करदा सी, हुक्का ते हर तरह का नशा, क्योंकि उस समय औरंगजेब ने एक नीति कड्डी सी कि जिथे तुसी कड़क दियां फसलां होर झोना सब्जियां लाउंदे हो, जे तुसी नशा लाओगे भाव तंबाकू की फसल करोगे तो तुहानू टैक्स नहीं देना पएगा। तो सब तो सस्ता करता। की चाहुंदा सी औरंगजेब? ये चाहुंदा सी कि ये लोग नशे विच लग जाण ताकि इन्हां राज की सोझी ना रहे। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ सिर ਕੱਢਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ मैं देख ਲਾਂਗਾ, बाकी ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ। जब ये गुरु हरकृष्ण साहब के दर से आया भाई गेंदा, गुरु हरकृष्ण साहब महाराज अगे सिर झुकाउंदा है ते सिर झुका के सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी नूं ये सवाल पूछदा है, सतगुरु जी बंद खलासी हो सकती है? गुरु हरकृष्ण साहब कहते नहीं हो सकती। वो कहता कमाल हो गई, कभी सज्जे देखे कभी खब्बे देखे, कहते दूर दुराडे तक मैं सुन के आया कि रोगियों के रोग कट्टे जा रहे हैं, जिहदे कोल कुछ नहीं उन्होंने दान मिल रहे हैं, जिहदा कोई आसरा नहीं उन्होंने टेक मिल रही है, जिहदे सिर ते छत नहीं उन्होंने छत, जिहदा ढिड बिल्कुल भुखा है वो इत्थों राज लैके जा रहा है, तो जिहदे कोल सच्ची मुची कोई पुत दुध कोई धी घर नहीं, तो सतगुरु जी वो भी दाता, तो तुसीं मैनूं कहंदे हो बंद खलासी नहीं? महाराज कहंदे नहीं, झूठा मद मूल ना पीचे ही जे को पार वसाए। ये गुरु हरकृष्ण साहब जी ने तो उचारी कि जे तू बंद खलासी जे को पार वसाए, भाव तू भवसागर पार करना चाहता है, फिर नशा करके पार नहीं हो सकता। हैरान हो गया कि सतगुरु जी ने दिल दी जान ली। सतगुरु जी ने तुक उचारी गुरु हरकृष्ण साहब जी ने, मानस भरिया आनिया मानस भरिया आए, जित पीता मत दूर होए, बरल पवै विच आए, अपना पराया ना पछाणी, खसमों धक्के खाए। मारी कहते नशा करके कदी बंद खलासी नहीं होएगी। गुरु नानक साहब के दर से नशा तंबाकू नोशी किसी भी तरह का नशा प्रवान नहीं है। संगतां हैरान हो गई कि गुरु हरकृष्ण साहब जी दिल की बुझ लेंदे ने। अच्छा, दिल की बुझण दियां ते बहुत साखियां ने। लम्मे देश तो अटक तो पेशावर तो संगतां दा जत्था तुरिया, ते पेशावर तो जद जत्था तुरिया तो जत्थे दे नाल पिंड दे सारे लोग जुड़ गए। बई कित्थे चले हो? कहंदे शोभा सुनी है कीरतपुर वालियां कोल चले आ, जिहड़ा कीरतपुर का वासी है वो दर्शन करन चले आ। कहंदे कौन है? कहंदे गुरु हरकृष्ण साहब महाराज। पिंड सारा तुर पिया। उस लम्मे देश का एक चोर सी जिहदा नाम है जसवंत राय। ये इतिहास से मिलता है। हुण जिस वेले उन्हें सुनिया कि ये सारा चला जत्था पिंड चला, कहना मैं जेब की कढ़नी है, पिछों तो कोई रहना नहीं है। कहते कित्थे चले? कहते कीरतपुर बड़ी शोभा है, दुनिया दुनिया उत्थे मुल्क आउंदा है। वो कहता मन दे विच लै फिर बल्ले बल्ले हो गई, उत्थे ते रज के जेब कट्टांगा तो चोरी करांगा, किड्डा कुछ मेरे कोल उत्थों मिल जाएगा। वो जत्थे नूं कहंदा मैनू भी लै चलो। वो कहते चल भाई। हुण किसी नूं नहीं पता ये जेब कतरा है तो चोर है। जत्थे नाल रल के कीरतपुर साहब पहुंचया पेशावर तो अटक तो इन्नी दूरों।
गुरु हरकृष्ण साहब को जब ये जत्था पहुँचा, इन्हों का रिहाइश का प्रबंध होया, लंगर पानी सब कुछ। अगले दिन अमृत वेले के दीवान से वो जत्था पहुँचा, नतमस्तक होए। तो जिस वेले ये चोर अगे आके मत्था टेकदा ना, इन्हें गुरु हरकृष्ण साहब जी के सन्मुख मत्था टेकिया तो उठन लगा। तो गुरु हरकृष्ण साहब जी ने उठद्या सार इहदियां अखां 'च अखां पा के बोलिया, चोर की हामा भरे ना कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। कम गया सिर तो लैके पैरों तक। उथों उठ नहीं सकिया कि ये कौन ने अगे बैठे हुए, कि मैं सोच के आया सी कि मैं जेब कतरा तो रज के चोरी करांगा। इत्थे पैर धरदे सार अगे जिहड़ा मालक बैठा वो कहता, चोर की हामा भरे ना कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। उत्थे ही बह गया, भुब्बा मार के रोन लग गया। पता लग गया मेरा तो पाग उगड़ गया, मेरे पल्ले रहा की है। सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी ने कहा, संगत नूं इनूं तरवास दिओ। महाराज कहते, जसपत राय बहुत चोरी कर ली है, याद रखी कीती हुई चोरी ठगी 4 दिन सुख देगी, 5वें दिन सारी कुल का नाश कर लेगा। 4 दिन का सुख मान लेगा दुनिया के धन तो चोरी किया होया। महाराज कहते इस तो बाद सुख नहीं। गुरु हरकृष्ण साहब कहते एक चोर की कीमत समाज दे विच 2 गंडियां दे बराबर ही है। बस जिन्ना चिर तक चोर की अंदर की बिरती प्रगट नहीं हुई ना, उन्ना चिर ते बचिया होया है। जिस दिन पता लग गया 2 गंडे कीमत नहीं पैंदी समाज 'च, कोई उन्होंने नहीं पुछदा। कहता सतगुरु जी बड़ी वड्डी भुल होगी, मैं की सोच के आया सा ते अगे ये नहीं पता, विण बोलिया सब कुछ जानदा। अगे ये नहीं पता करत विकार 2 कर झारत, कि किसी चोरी करके हाथ झाड़ते किसी को पता ही नहीं। ये दर वो है कि जिस वेले बंदा हट पट्टन बिच मंदिर भन्ना कर चोरी घर आवे, अगों देखै पिछों देखै तुझ ते कहाँ छुपावे। महाराज कहते अज तो बाद चोरी नहीं करनी। फिर बचन उचारिया, चोर की हामा भरे ना कोई। फिर महाराज जी ने बाणी का बचन उचारिया, पापी के मारने को पाप महाबली है। महाराज जी ने वचन उचारिया, पापी को मारने को पाप महाबली। फिर एक वचन होर उचारिया, सतगुरु जी कहते कि जिहड़ा पापी है ना, उसका कोई साथ नहीं देता। इस करके रब भी चोर का साथ नहीं देता। ते अपनी 10 नूहां की किरत करो तो सुखी वसो। उन्हें वादा लिया तो पिंड 'च जाके कहता मैं हुण अज चोरी नहीं करा। अच्छा एक साखी होर कमाल दी है। असी कहते हैं गुरु हरकृष्ण साहब का इतिहास नहीं है। 1661 तो लैके 1664 तक इन्नियां साखियां ने ना गुरु हरकृष्ण साहब जी दियां सारे जीवन दी। एक सतगुरु जी के दर ते वैसे 2 साखियां कमाल दियां करके फिर मैं उस वचन ते आना है। श्री हरकृष्ण ध्याई है, क्योंकि गुरसिखा ने कल हुक्म किया सी बई इत्थे भी तुरना है। पर मैं इस करके यतन किया साखियां का, क्योंकि गुरु हरकृष्ण साहब जी के जीवन बारे सानू सिर्फ एक पक्ष पता है, दूसरे पक्ष तो असी ओले हाँ, दूसरे पक्ष बारे असी जानते ही नहीं। सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब को जब जत्थे तुर के आए ना, चंडीगढ़ पंचकुला, तो पंचकुले तो 12 मील दूर एक लम्मा पिंड है, लंबा पिंड कहते उन्होंने। वैसे ये अंब साहब गुरु हर राय साहब इस थां ते गए ने, गुरु साहब जी ने चरण पाए ने। इथों 10-6-7 मील दूर लंबा पिंड सी, ते लंबे पिंड के सारे जेडे लोकी सी ना, किसी नूं दुख है, किसी नूं भुख है, किसी नूं रोग है, किसी नूं सोग है, ये सब तुरे ने कि सुनिया जिस डिठे सब दुख जाए, चलिए असी भी गुरु हरकृष्ण साहब नूं सजदा करें। इस पिंड का जिहड़ा पंच सी ना, उहदा नाम इतिहास से लिखिया पंच नंद चंद। पंच का मतलब होंदा सरपंच। ये बहुत चंगा सी, ते जिन्ना चिर तक इनू पदवियां नहीं मिलियां, ये समाज दे विच निवण होके तुरदा रहा। जिस दिन ये सरपंच बनिया, 4 टके दी जेब 'च पए, उस दिन ये विचारी हो गया। पिंडां वालियां दे मोहतबार सज्जना ने कहा बई पाप ते विचार ना कर, इस तो वड्डी बीमारी नहीं कोई जीवन में। मानसिक रोग भी है तो शरीरिक भी है, ये हटिया नहीं। तो जिस दिन जत्था तुरिया ना गुरु हरकृष्ण साहब जी के दर्शन करन लम्मे पिंड तो, ये कहंदा कित्थे चले हो, कहंदे गुरु हरकृष्ण साहब के दर्शन करन। ते हुण जिहड़ा पंच है कहंदा मैनू बिना पुछे चले हो।
कहता जिहड़ा विभचारी है, जिहड़ा चोर है, जिहड़ा ठगियां करन वाला है, लोगों के हक खाण वाला, उन्होंने की पुछना रब कोल जाण लई। जा कोई जुआ खेडण जाइए तो तां तैनूं सुलह मारीए, गल ते तां बनदी है। ਜਾਂ कोई पाप करन जाइए ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਲਾ ਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚਲੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਪੰਚ ਨੰਦ ਚੰਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨੰਦ ਚੰਦ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, पंचे पावे है दरगह मान, पंचै सोह है दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान। कि क्यों कहाउंदा तू पंच है, पर गुरु नानक साहब के दर ते पंच चुनिया होया वो है जिहदे अंदर एक वाहिगुरु का ध्यान होए, विचारता ना होए। फिर गुरु हरकृष्ण साहब जी ने कहा कि हक दूसरे का मार के तू कहना मैं पंच हाँ। सतगुरु जी ने एक ही गल की, कहते बड़ा निव के तू सिर झुकाया अपने पिंड वालियां नूं दस्सण लई मैं बड़ा धर्मी हाँ। तो गुरु हरकृष्ण साहब ने अगलों बचन किया, सीस निवाया क्या थी है जां हृदय कसुद्धा जाए। कि गुरु घर दे विच तू कहंदा ना मैं अमृत वेले उठ जावां, पंज बाणियां पढ़ लां, पढ़ो मुबारक है, जिन्नी मर्जी पढ़ो, पर यह नहीं कि हक पराया नानका उस सुअर उस गाए, गुर पीर हामा तां भरे जा, मुरदार ना खाए। गुरु हरकृष्ण साहब ने बचन किया। जे रत लग्या कपड़ा जामा होए पलीत, जो रत पीवै मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। जब ये गल की भुब्बा मार के रोया पंच, कहता कि सतगुरु जी असी तो समझिया 5 साल, पर जो बजुर्गी इस दर दी असी दस नहीं सकते। इन्नी शोभा हुई ना सतगुरु जी की। साखियां जिन्नी करन बैठी है ना, हजे अद्धियां साखियां कीतियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ, ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿਧਰੋਂ, ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ। ਬਨਾਰਸ ਤੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ। ये पिछे माता सुंदरी का कोर्स जिहड़ा चलदा उहदे विच भाई गुरदास का सी सबजैक्ट रखिया सी, तां ये संगतां सामने मैं खोज करके रखी सी गल। खैर जदों गुरु की शोभा सुन के आया ना, उन्होंने सी कोड़ का रोग। उन्हें सुनिया सी कि इस दर ते आके रोग सारे दूर होंदे है। गुंगा भी बोल पैंदा, इस दर ते आके अन्ना भी वेख पैंदा, वेखण लग जांदा। सुनी से इस दर की शोभा, पिंगुल पर्बत पार परे खल चतुर बकीता, अंधले त्रिभवन सूजिया गुर भेट पुनीता, महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अगारे निर्मल भये चीता, ऐसी भगत गोबिंद की कीट हस्ती जीता, श्रम करते दम आड़ को ते गनी धनीता। ये दर बड़ा वड्डा है, सिंह बिलाई होए गए हो, बड़ी बख्शिश है जी। जब ये आवाज़ सुनी ना कन्ना च पई कि कोई एक दर है जिहड़ा तेरा कोड़ ठीक कर सकता है, जा इत्थे की करदा है। गुरु हरकृष्ण साहब कोल पहुंचिया। उस पंडित का नाम है बसंतर, काशी का बड़ा मशहूर पंडित सी, पर कोड़ हो गया उन्होंने शरीर ते। पंडित बसंतर गुरु हरकृष्ण साहब के दर ते पहुंचिया, नमस्कार करके कहता सतगुरु जी बीमारी शरीर का रोग कोड़। तो सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी ने कहा ये शरीर का कोड़ तो इच्छा शक्ति नाल ठीक हो जाएगा, पर जिहड़ा पंडित जी मन नूं कोड़ लाई बैठे हो इहदा इलाज नहीं है, इहदा इलाज नहीं है। कहंदा किहड़ा कोड़ महाराज? कहंदा सतगुरु जी कहंदे गुरु हरकृष्ण साहब जी जिहड़ा तुसीं ये वर्ण आश्रम का, खतरी का, ब्राह्मण का, शूदर ते वैश्य का कोड़ लाई बैठे हो, इहदे नाल रब की प्राप्ति नहीं होनी है। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने ये उपदेश दिता कीरतपुर साहब। असीं कहंदे कि सिख रहत मर्यादा के जिन्ने उपदेश ने सारे गुरु हरकृष्ण साहब जी ने दृढ़ कराए ने कीरतपुर साहब की धरती पर। भावें नशा है, चोरी है, व्यभिचारता है, केस कतल कराने ने, ते भावें अंदर जात पात की बीमारी है। बसंतर नूं, पंडित बसंतर नूं सतगुरु जी ने बचन सुनाया कि खतरी ब्राह्मण शूद वैश्य उपदेश चौ वर्णा को साझा। सतगुरु जी ने उपदेश सुनाया भगत रविदास जी का
तरतार पवित्र कर जानिया रे मानिया रे, तरतार पवित्र कर मानिया रे, जैसे कागरा करत विचारन, भगत भगौत लिखिया ते उपरिया पूजिया कर नमस्कारन। कि जिदे हृदय च रब का नाम हो जाए, रब फिर अगे जात ना जूर है, अगे जियो नवै। ये उपदेश सुन के हैरान होया। सतगुरु जी के दर ते जोगी आए, सिद्ध आए, तपस्वी आए, मुल्ले काजी आए, बड़े पीर फकीर आए, सिजदा करते हैं, खुशियां लेंदे ने, झोली भरवाते हैं। पर सतगुरु जी को एक गल नहीं पसंद कि जेड़ा गुरु का सिख होए तो गुरु की बाणी का नेम ना निभाए। सतगुरु जी कहते वो फिर काहदा सिख है? सिख तो वह है ना कि जेड़ा बाणी पढ़े, गुरु का हुक्म कमाए, जिन्हों गुरु अमरदास जी कहते कि सा सेवा की सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। जहाँ सतगुर का मन मन्निया तो पाप के सम्मल भन्ने। तो सब ने शंका की जी गुरु उत्ते, पर यह नहीं पता सतगुर मेरा बेमोहताज। बड़े लोगों ने शंका कीरतपुर साहब की धरती ते की ते दिल्ली गए, सब तो पहला पौड़ी अगे सुट दिता गया। शंका सी ना, सतगुरु जी ने उसका रोग ठीक किया। पंजोखरा साहब की धरती ते पंडित लाल चंद वो शंका करता है, सतगुरु जी ने छज्जू झीवर के उत्ते नदरे नायत करके, यही है ना, खल चतुर्भ कीता कर दिता। सारी गीता के उपदेश ते सारे वेदां का उपदेश दृढ़ कराता। इत्थों तक दिल्ली की धरती ते पहुँचे सवाई राजा जय सिंह की कोठी घर बंगले दे विच उहदी पत्नी शंका करती है कि जे मैं मनांगी तां जे मैनू पछाणना, दासी दे कपड़े पा के बह गई दासियां दे विच। ते सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब जाके उहदे कोल कहंदे इत्थे कोई धरती ते ना जमया ना जम सकेगा जिहड़ा गुरु नूं इम्तिहान च पा दे। अज तक कोई नहीं जमया, क्योंकि गुर परमेश्वर एको जान जो तिस भावै सो परवान। ते गुरु ते परमेश्वर विच कोई फर्क नहीं। तत् निरंजन जोत सभाई सोहंग भेत ना कोई जियो, अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जियो। कहंदे गुरु नूं कोई इम्तिहान च नहीं पा सकता, पर जिस दिन राणी गुरु ने इम्तिहान च पाता ना फिर कोई कढ़ नहीं सकेगा। हाँ, बड़ी वड्डी गल गुरु हरकृष्ण साहब जी ने बंगला साहब की धरती ते कही कि जिस दिन गुरु ने इम्तिहान च पाता राणी फिर कित्थों निकलेंगी। जोदड़ियाँ करके माफ़ी मंगते ने परिवार सने। ओ औरंगजेब जिदी दुनिया पानी भरती है तो राम राय जिदा पानी भर के गुलामी करता है, गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं मिलन वास्ते आया। जिस दरवाजे के बाहर खड़ा ना वो दरवाज़ा गुरु हरकृष्ण साहब जी ने बंद कराता। अद्धी घड़ी औरंगजेब खड़ा है, कहते नह मलेच को दर्शन दह है। तो कहते कोई उपदेश, महाराज जी ने शब्द लिखिया महला पहला, ये अपनी कलम, वैसे एक हुक्मनामा ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने गुरु हरकृष्ण साहब का लिखिया होया। पाक पटन की धरती नूं सतगुरु जी ने हुक्मनामा लिखिया। जिस वेले राम राय ने मसंद खरीद लेना, उस वेले मसंद की करन लगे कि संगतां तो धन इकट्ठा करके राम राय नूं देण लग गए। मसंदा ने यह कहा कि जिन्हों असी गुरु मनांगे गुरु वही है। इत्थों तक अहंकारी हो गए मसंद, कहते असी गुरु बनाने वाले हैं, गुरु कौन बन जाएगा। ये नहीं पता कि सतगुरु की कितनी वड्डी दात है। सतगुरु कौन है? जिनको सतगुरु थापिया तिन मेट ना सकै कोई। सतगुरु तो जिदे उत्ते नज़र कर देन वो नहीं खत्म कर सकता है किसी कोई, तो गुरु नूं कौन खत्म करेगा। एक बचन गुरु अंगद साहब का पढ़ो तो तरवास आएगा। दीखिया आख बुझाया सिफती सच समयो, तिनको क्या उपदेसिया जिन गुर नानक देओ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ बस जे कोई वकीली करेगा सूरज नूं दीवा दिखाउण दे बराबर है। जिस वेले गुरु हरकृष्ण साहब नूं दसिया कि मसंदा नूं खरीद लिया, राम राय ने तो सिखां दा जिहड़ा धन है उस पासे जा रहा है, गलत पासे। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने अटक का एक सिख होया, जिस सिख का नाम बेदो है, बेदा। उन्होंने सतगुरु जी ने हुक्मनामा लिखिया। वैसे गुरु हरकृष्ण साहब तो बाद गुरु तेग बहादुर साहब ने इन्हू बड़ी सिक्ख्या दी, बड़ा प्यार किया। अपना पुत आख्या सतगुरु जी ने सिख नूं। सतगुरु जी के हुक्मनामे बड़े कमाल के मिलते हैं। गुरु हरकृष्ण साहब जी के हुक्मनामे ने श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी की कृपा ये लिखिया कि भाई रामा, भाई गुंदा, भाई हेमा, इन्हां सिखां ने जिहड़ी
अपने 10 नोहां की किरत भाई बेदे के हथ भेजी सी, वो मिल गई है, सो प्रवान हुई है। अगे पता बचन की रखिया गुरु हरकृष्ण साहब करदे कि गुरु सिखां की बहुड़ी करेगा। ये बचन गुरु हरकृष्ण साहब ने लिखे अपने हुक्मनामिਆਂ 'ਚ। ये हुक्मनामे ने गुरु हरकृष्ण साहब के लिखे हुए, असीं कहते हैं 5 साढ़े 5 साल उम्र। ये गुरु हरकृष्ण साहब के हुक्मनामे ने कि गुरु सिखां की बहुड़ी करेगा, गुरु सिखां की किरत ਵਧਾਏਗਾ। ये लिखा अगे बचन कि सिख गुरु किरपा करके तुहाडी किरत का वाधा होएगा, दसवंत देना, दान पुण्य करना, बाणी पढ़नी, ते अगे लिखिया गुरु बहुड़ी करेगा। ते असां दी तुसां ते अपार खुशी है, चौखी खुशी है, बेअंत खुशी है। एक गुरु हरकृष्ण साहब के हुक्मनामे ने बाणी पढ़न लई, बंदगी करन लई ते 10 नोहां की किरत करके ते दान पुण्य करन लई कि किरत विरत कर धर्म दी हथों दे के भला मनावे। तो ये कोई वड्डी गल नहीं कि औरंगजेब बाहर खड़ा तो सतगुर जी पहला जफरनामा लिख रहे हैं। सतगुर जी ने लिखा महला पहला, क्या खादा क्या पैदा होए, जामन ना ही सच्चा सोए, क्या मेवा क्या घ्यो गुड़ मीठा, क्या मैदा क्या मांस, क्या कपड़ क्या सेज सुखाली, कीजे है भोग बिलास, क्या लश्कर क्या नेब खुआसी, आवह मैली वास, नानक सच्चे नाम बिन सभे ढोल विनाश। ये शब्द गुरु नानक साहब का तो गुरु गोबिंद सिंह साहब का जफरनामा कट्ठा रख के देख लो, कोई है। तुरा घर नजर हस्त लश्कर व जर के महारा निगाह हस्त यजदा शुक्र, ना ईमा परस्ती ना ओजाए दीन, ना साहिब शनासी ना मोहम्मद यकीन। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज औरंगजेब नूं कह रहे हैं कि तू चाहुंदा सी मैनू मरवा दे 10 लाखां दे घेरे चों। मारे कहंदे ना रंजी दे तन ना पेची दे मूहे, मूहे कहंदे वाल नूं। कहंदे देख औरंगजेब एक खरोच गुरु गोबिंद सिंह साहब के पिंडे ते नहीं लगी, 10 लाखां दा घेरा। कहते खरोच ते छड़ मेरा कोई रोम विंगा नहीं कर सकिया, ना पेची दा मुँहे ना रंजी दा तन के खुदा के बेरू खुदा आबुर्द दुश्मन शिकन। देख मैनू आप आके उस करतार ने इस 10 लाखां के घेरे चुकर। ये गुरु हरकृष्ण साहब दिखा रहे हैं उन्होंने गुरु नानक साहब के घर का सच। खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, आपे दोष ना देई करता जम कल मुगल चढ़ाया। ये वो घर है जिस घर दे विच सतगुरु जी ने राजे शेर मुकदम कुत्ते आख्या खड़ा रहा, पर सतगुरु जी ने बूआ पढ़वाता तो ये हुक्मनामा भेजा भी आ तेरे लिए नानक सच्चे नाम बिन सभे ढोल विनाश, सब फना हो जाएगा। सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने हुण असीं एक बचन पढ़ते हैं, थोड़ा बाणी विचों देखिए, फिर ये कथा ये समागम अधूरे ने जे असी बाणी तो जे श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठे। हुण डिठे सब दुख जाए तो सब नूं पता है, पर ध्याउणा किसी नूं भी नहीं, मैनू भी नहीं ध्याउणा आया। बई पहली शर्त यह है श्री हरकृष्ण ध्याई है, ध्यान धरिए किवें जिवें भट्ट जी ने कहा समरथ गुरु सिर हथ धरियो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो, जिस देख चरण अगन हरियो, निस्बासर एक समान ध्यान। ध्याना करो, ध्याना ते जपना बड़ा फर्क है। जपिया जुबान तो जाता है, ध्याना हिरदे का काम है, हिरदे तो ध्याना होंदा है। हमेशा ध्यान विचों ध्याना निकलिया, ये अपभ्रंश है ध्यान का ध्याना। असी जुबान तो जप पढ़ रहे हैं, पर महाराज गुरु हरकृष्ण साहब कहते ध्यान कित्थे है, ध्याना नहीं होया अजे। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने कहा श्री हरकृष्ण ध्याई है, ध्यान कित्थे है। तो बाणी का ध्यान, बाणी दे बल ध्यान नहीं है साडा, ध्यान कित्थे है। कंचन नारी में जियो लुबत है, मोह मीठा माया। फिर असी कहते दुख नहीं दूर हो रहे, फिर असी कह रहे दुख दुखों के विच हैगे आ, दुख कलेश हैगे। मार के ते ध्यान किते है। कंचन नारी में जियो लुबत है, मोह मीठा माया, घर मंदिर घोड़े खुशी मन अनरस लाया, हर प्रभ चितना आ गई। ध्याना तो होया ही नहीं। जुबान तो पढ़िया, क्या पढ़िया क्या गुनिया, क्या वेद पुराना सुनिया, पढ़े सुने क्या हुई जाओ, सहज ना मिलियो सोई, हर का नाम ना जपस गवारा, क्या सोचै। तेरी सोच जेड़ी है तो तेरा बाहर का जेड़ा कर्म है ये नहीं कदी होएगा प्रमाण। ध्याई है, ध्यान अंदर दा है। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने कहा जपना बाहर दा हुंदा है, ध्याना अंदर दा हुंदा है। हाँ कई बारी जुबान बंद होती है, पर ध्यान वाहिगुरु के चरणों में होंदा है। जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते ना आत्म उपदेश भेस संजम को,
जाप सो अजपा जापै, जुबान नहीं बोल रही, जाप सो अजपा, पर ध्यान अंदर है। आनीले कागद काटीले गुडी आकाश मध्य भरमीले, पंच जना से बात बतौआ चीत सो डोरी राखीले। ये ध्यान है। मन राम नामा बेदी अले जैसे कनक कला चित मांडी अले। जपण नूं नहीं क्या गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने, जपना ते तां प्रवान होएगा जे अंदर ध्यान टिकेगा। ए मन ईटी, देखो ये शब्द जपण वाला, जप होता एको नामा अवर निराफल कामा, गुरु नानक साहब जी का रहाउ दी तुक है। पर जपण दे नाल ए मन ईटी हाथ करो, थुन नेत्रों नींद ना आवे, रसना नाम जपो तब मथिया इन बिद अमृत पावो। हुण ये गल सवाणियां नूं समझ है। चलो अज तो मिक्सी आ गई ना, अजकल तो ग्राइंडर आ गए, ठा ठा करके दही पाया, ग्रर करके लो जी लस्सी तैयार। पहला ऐ नहीं होंदा सी। पहला मधानी बाटे विच पा के उहदे विच दही पा के ते रिड़किया जांदा सी, ते मधानी नूं रस्सा पाया जांदा सी, ते रस्से नूं ईटियां तो बनिया हुंदा सी, लक्कड़ दीयां ईटियां हुंदियां सन, उंगलां विच फसाईयां जांदियां सी, ते उस मधानी नूं कोई सपोर्ट नहीं हुंदा सी, बस ऐ रिड़किया जांदा सी। ध्यान, ध्यान, सवाणी दे ध्यान तो बिना मधानी रिड़की नहीं सी जा सकती, ते रब दे ध्यान तो बिना गुरु का सिमरन नहीं किया जा सकता। किड्डा कमाल का उदाहरण गुरु नानक साहब ने लिया। ए मन ईटी हाथ करो, मन नूं ईटियां बना, जिवें ईटी फस जाती है ना उंगलों से, इवें मन नूं फसा। पहला मन नूं काबू ता कर, कित्थे उड़िया फिरदा है। कबीर मन पंखी भयो उड उड दह ध्याई है। इत्थे असीं सदा ही गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के इन्हां बचनों तो वांझे रह जाएंगे जिन्ना चिर तक ये रमज नहीं समझांगे। ए मन ईटी हाथ करो, जिवें ईटियां फस गई ना, इवें मन नूं पहलां टिका। मन परदेसी प्यारे वे आओ करे, थुन नेत्रों नींद ना आवे। ये नींद कोई बाहर दी नहीं है, ये नींद नैनो नींद प्रदृष्ट विकार। अखां बंद करके भी मारे कहते दुनिया का विकार वेख रहे हैं, अखां खोल के भी विकार वेख रहे हैं, सुता पे हैं। श्रवण सोए सुनिंद विचार, रसना सोई लोभ मीठे साध, मन सोया माया बिस्माद। सोए रही प्रभ खबर न जानी, भौर प्या बहुर पछतानी, प्रिय प्रेम सहज मन आनंद धरोरी। ध्यान है। प्रभ मिलबे की लालसा ताते आलस काहा करोरी, कर्म है अमृत आन निसारियो, खिसर गयो भूम पर डारियो। नहीं जी, बड़े पाठ कीते, एक ओंकार किया तो किथे सलोक पवन गुरु पानी पिता आ गया। ध्यान किथे है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च ध्यान नूं बहुत वड्डी दात आख्या। टिकना ध्यान इत्थों तक टेडियां जूना का जिक्र लैके ध्यान सिखाया गुरु साहब ने। उड़े उड़ आवे सह कोसां पढ़ो जी, तिस पाछे सारे पढ़ो, तिस पाछे अगला बचन तिस तिन कवन खिलावे, कवन चुगावे मन में। आ ध्यान आ गया ना। कूंजा पंछियां हरी के आउंदियां ने उड़ के, मादा कूंजा पंछियां अपने बच्चों निके निके चूजियां पिछे छड्ड आउंदियां ने, उड़ नहीं सकते। ध्यान की ताकत देखो, इत्थे हज़ारां मील दूर उड़ के आईयां ने मौसम करके, इत्थे चुंज विच दाना भरदियां ने ते अपने बच्चों का चेता करदियां ने ते रिजक उन्होंने मिलता है। ध्यान श्री हरकिशन ध्याई है। सिमरन कितनी वड्डी दात है। कुम्मी जल में है, तन तिस बाहर ध्यान, पंख खीर तिन ना है, कच्छू कुम्मी मद टोटटाइज। ਉਹਦੇ शरीर की बनतर बड़ी सख्त है, उधरों उत्तों भी पत्थर ते थल्लों भी पत्थर। कच्छू कुम्मी तुसी देखी है। कच्छू कुम्मी नूं भगत जी कहते हैं, अंडे देंदी है मादा कच्छू कुम्मी, ना उहदा शरीर कूला है, ना उहदे खंभ ने, ते ना कोई दुध देण दी प्रक्रिया उहदे शरीर विच है। कहते अपने बच्चों को किवें पालदी है, कहते बच्चे पालने ते छड्डो, अंडियां विचों किवें कड्डेगी जिन्ना चिर तक खंभ नहीं है। बाकी सारे पंछी जिहड़े ने ना, अपने अंडियां नूं खंभां दा सेक ते बचाव दे नाल अपने बच्चों को कढ़दे ने। कुम्मी जल में तन तिस बाहर, तन कहते अंडे, पंख खीर दुध पिलाउण दा, ना खंभ तिन ना है, कुछ नहीं है। तो कहते वो किवें, कहते कच्छू कुम्मी अंडे दे के समुद्र च छाल मार देंदी है। फिर अंडियां नूं कौन बचाउंदा, कहते ध्यान। किड्डी वड्डी ताकत है ध्यान। सिमरन कितनी वड्डी इत्थों तक इंसानां नूं माँ अपने बच्चे नूं जन्म देंदी है,
पर सूण का दर्द माँ ही जान सकती है, और कोई नहीं जान सकता। जिहड़ी माँ बड़ी वो जानती है ध्यान कितनी वड्डी दात है। बच्चे नूं जन्म दिता ते पंगूड़े च पाया। पुराने समय च वड्डे वड्डे हुंदे सी ना पलंग, उन्हां दे पाए दे नाल कपड़े दे पंगूड़े बना के चुन्नी ते चादरां उहदे विच बच्चे नूं पा दिंदे सी। भगत नामदेव कहते सुनो ध्यान कितनी वड्डी दात है। कहत नामदेव मैं सिर्फ विचों लै रहा, पूरा शब्द वैसे ध्यान दा है कि बच्चा जब गुड्डी उडाउंदा है, गुड्डी हवा च चढ़ जाती है तो पंजां दोस्तां नाल गल्लां करदा है, कहते तेरी गुड्डी हुण डिगदी नहीं, कहते हुण बस ध्यान है, बस जद डिगण लगदी है मैं तुनका मार दिंदा। ध्यान है ना। इसी करके आनी ले कुंभ भराई ले उदक, राजकुमार पुरंदरिए हस्त विनोद विचार करती है, चीत सौगागर राखी ले। दुनिया के सारे कर्म करने सिख ने गृहस्थ वाले, गुरसिखी की एक वार दे विच रहिंदियां होया, राम कार विच रहिंदियां होया सब कुछ करना है, पर हस्त विनोद विचार करती है, चीत सौगागर राखी ले। मंदिर एक द्वार 10 जाके गऊ चरावन छाड़िए ले, ध्यान 5 कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछड़ा राखी ले। इथों 5 मील दूर गां नूं लै जाओ तो 5 मील दूर बच्चे नूं लै जाओ, माँ अपने बच्चे नूं लभ लेगी गां। टेढ़ी जूना का ध्यान किड्डा डूंगा है। कुत्तियां दे ध्यान का जिक्र किया गुरु तेग बहादुर साहब ने। एक भगत भगवान सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी ध्यान का जिक्र करते श्लोक च, जेहे प्राणी के नाहे मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन। जे कुत्ता हल्क जाए मालिक नूं पैंदा है, पर उसी कुत्ते का गुण है केड़ा, स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित। कुत्ते दू ना भावें अखां ते पट्टी बन के गड्डी ते बिठा के 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर छड्ड आओ, कुत्ता कल नहीं तो परसों मालिक के घर पहुँच जाएगा। ध्यान बाणी कहती है। एक भगत भगवान सूकर का जिक्र इत्थे भी आया, कुकर का इत्थे भी आया, पर ध्यान वाला आया कि स्वामी को गृह ज्यो सदा स्वान तजत नहीं नित, नानक ए विद हर भजो एक मन होए एक चित। यह है श्री हरकृष्ण ध्याई है। ध्यान कित्थे है साडा। समाप्ति वल तुरीए। भगत नामदेव ते त्रिलोचन इकट्ठे बैठे ने। त्रिलोचन जी कहते मैं सुन के आया भगत नामदेव जी तुसी रब का सिमरन करते करते गश खा के डिग जाते हो, बेहोश हो जाते हो, जपदे जपदे, ना भुख ना प्यास। तो भगत नामदेव कहते उत्थे बह जा त्रिलोचन, मैं हजे काम कर रहा, फिर मैं तेरे नाल गल करदा। सारा दिन गिलाफां नूं सींदे रहे, छाड़ां नूं मोहरां लाउंदे रहे, जो उन्हां दी किरत सी। छाड़ जिहड़े हुंदे, गिलाफ जिहड़े हुंदे है रजाइयां दे तलाइयां दे। हुण शाम पै गई तो त्रिलोचन मत्थे नूं हत्थ मार के कहंदे बई मैं तो गलत आ गया, तुसीं नामदेव ही हो। कहंदे क्यों? कहंदे मैं तो सुनिया सी तुसीं ते जपदे रहिंदे हो सारा दिन। कहंदे जद मैनूं नहीं सी सोझी ते तां मैं करदा सी, हुण मैनूं ध्यान दी सोझी हो गई है। हुण ये जिक्र है, श्लोक है गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच। इत्थे समाप्ति करन लगा क्योंकि 8:30 बजे कथा शुरू हुई, लेट हुई, पर समागम लेट ना होए, बस 2-4 मिनट दे दिओ। उत्थे जिक्र किया कि नामा ते त्रिलोचन का संवाद है। तो उत्थे त्रिलोचन आया, भगत त्रिलोचन जी आए तो नामदेव जी नूं कहंदे कि नामा माया मोहिया कहे त्रिलोचन मीत। कहंदे मैं हुण जाके सारियां दे भुलेखे कड्डांगा जिहड़े भुलेखे पाउंदे सी कि नामदेव बड़ी भगती करदा, बड़ा जप जाप करदा। कहंदे सारा दिन हो गया, कदी गिलाफां दे छाड़ सींदे पए हो, कदी मोहरां लाउंदे पए हो, कदी कुछ, कदी छापे लाउंदे हो। नामा माया मोहिया काहे त्रिलोचन मीत, काहे छीपै छायलो राम ना लावो चीत। भी मैं तो देखा नहीं रब का नाम। कहंदे गल सुन, हुण मैनूं सोझी आ गई, कल्ली इत्थे जुबान का जपना नहीं, चित्त का ध्यान है। नामा कह त्रिलोचना मुक्ते राम संभाल, हाथ पाँव कर काम सब चीत, निरंजन नाल श्री हरकृष्ण। ये है ध्यान। कि ध्यान साडा किथे है। माँ अपने बच्चे नूं पंगूड़े च पा के घर दे सारे काम करती है, कदी पोचा ला लिया, कदी सफाई, परौणे आए, चाह पानी, सब कुछ सारे काम काज। बच्चा सुता पिया तो माँ पंगूड़े ते चक के जगा के उन्होंने दुध पिलाउंदी है। हुण ये संवाद है। त्रिलोचन जी पुछदे नामदेव नूं, बच्चा तो रोया नहीं,
ਵੀ ਬੱਚਾ ਰੋਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਗੀ ਨਾ, ਕਿ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਸ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸੁਣੋ ਤਰਲੋਚਨ, ਬਾਲਕ ਪਾਲਨ ਪੌੜੀ ਵਾਲੇ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਚੀਤ ਸੋ ਬਾਰਕ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ। ਧਿਆਨ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ ਧਿਆਨ, ਲੋਗਨ ਸਿਓ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਜਾਪ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਗਲੀ ਜਿਨਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ, ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਭਗ, ਉਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬਾਨਾਰਸ। ਇਹ ਜਾਪ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੈ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਜਿਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਧਿਆਨ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਧਿਆਨ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਫੜੀਏ ਬਾਣੀ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਬਾਣੀ ਤੁਰੋ, ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਦੇਤਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਚਸ਼ਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹੰਗ ਦਰਿਆ, ਗੁਸਲ ਕਰਦੰਗ ਬੂਦ, ਕਰ ਫਕਰ ਦਾਇਮ ਲਾਏ ਚਸ਼ਮੇ, ਜਹ ਤਹਾਂ ਮੌਜੂਦ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਚਸ਼ਮਾ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਰ ਕਤਹੂ ਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਪੋ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ। ਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ? ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਨਾ ਬੋਲਿਓ ਜਿੰਨਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਸੁਣੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਮਨ ਆਪੇ ਟਿਕੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। 2 ਰੋਜ਼ਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਉਲੀਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏ। ਸਾਡੇ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਜੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ,
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ।